जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स ग्लोबल स्टडीज के आज के इस सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं स्वर वर्ण के जाति के आधार पे प्रकार। चलिए देखते हैं, ध्यान दो। क्या कहता है, जाति के आधार पे स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। जाति के आधार पे स्वर वर्ण, बैठो, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार हो जाते हैं? दो। पहला हो जाता है स्वजातीय स्वर वर्ण, या फिर उसी को कहते हैं सवर्ण। क्या कहते हैं? सवर्ण। या तो इसको सजातीय स्वर वर्ण कहेंगे या फिर सवर्ण कहेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाता है विजातीय स्वर वर्ण या फिर असवर्ण। क्या हो जाता है? असवर्ण। पहला क्या हो गया? सजातीय स्वर वर्ण या फिर सवर्ण। दूसरा हो गया विजातीय स्वर वर्ण या फिर असवर्ण, ठीक है। अब देखो, ध्यान दोगे इधर, देखो अब थोड़ा सा हम क्या कहता है, इन दोनों का कहता है डेफिनेशन देखते हैं एक एक करके। क्या देखेंगे? डेफिनेशन। क्या कहता है सजातीय स्वर वर्ण? सजातीय स्वर वर्ण होता क्या है, किसे कहते हैं, वह देखेंगे। क्या कहता है? वैसा स्वर, कैसा स्वर? वैसा स्वर जिसके उच्चारण में, किस चीज में? उच्चारण में लगभग जिसके, सॉरी, वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण लगभग एक ही ढंग से हो, यानी कि लगभग कमोबेश जो है कहता है एक ही ढंग से होगा। क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर वर्ण हो जाता है। जैसे देखो यहाँ डेफिनेशन से तो उतना नहीं पता चला होगा, यहाँ से देखो, जैसे देखो अ आ लगभग कमोबेश सेम है ना, केवल मात्रा का क्या कहता है, ध्यान दो, केवल मात्रा का क्या कहता है यहाँ अंतर हो रहा है। लेकिन अ आ एक ढंग से उच्चारण हो रहा है ना, हर सही दीर्घई एक ढंग से उच्चारण हो रहा है ना, हर सऊ दुर्गौ एक ढंग से उच्चारण हो रहा है ना, उसी प्रकार से ए अ एक ढंग से उच्चारण हो रहा है, ओ औ एक ढंग से हो रहा है उच्चारण, यानी कि एक जैसा होगा। कैसा होगा? एक जैसा होगा। वह क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर वर्ण हो जाएगा। चाहे क्या कहता है मात्रा दीर्घ हो या फिर हर्षई हो, यानी कि दीर्घिकर, मात्रा दीर्घिकर हो या फिर हर्षिकर हो, केवल मात्रा का अंतर होगा, ठीक है। लेकिन क्या कहता है उसका जाति सेम रहेगा, ठीक है। कैसी दिक्कत? आगे देखो, सजातीय स्वर वर्ण क्या देखे? वैसा स्वर जिसके उच्चारण लगभग एक ही ढंग से हो, क्या हो जाता है? सजातीय स्वर वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है, इसमें केवल, किसमें, इसका थोड़ा सा एक नोट पॉइंट देखते हैं। कहता है इसमें केवल मात्रा का, किसका? मात्रा का अंतर होता है। इसका अंतर होता है मात्रा का। यहाँ देखो अ आ दोनों सेम है ना, लेकिन देखो मात्रा का अंतर हुआ, अ और आ। अ में जो है मात्रा हर्ष है, यानी कि छोटा मात्रा है। अ में कैसा मात्रा है? छोटा मात्रा है। लेकिन देखो आ में बड़ा मात्रा है ना। हर्षई देखो, हर्षई क्या कहता है? हर्षई दीर्घई किया है, दोनों क्या कहता है? सेम है। लेकिन देखो यहाँ हर्षई में छोटा मात्रा है, दीर्घई में बड़ा मात्रा है, बड़ा मात्रा है ना, तो उसी प्रकार से किया है, ठीक है। यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं सजातीय स्वर वर्ण समझने में कहीं दिक्कत? आगे देखो क्या कहता है, विजातीय स्वर वर्ण। कौन सा स्वर वर्ण? विजातीय स्वर वर्ण। क्या कहता है? वैसा स्वर वर्ण, कैसा स्वर वर्ण? वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण, क्या चीज? उच्चारण अलग अलग ढंग से हो। कैसा हो? अलग अलग ढंग से हो, यानी कि यहाँ क्या देखे, एक ढंग से होगा। कैसे होगा? एक ढंग से। यहाँ कैसे होगा? देखो ध्यान दोगे, विजातीय स्वर वर्ण क्या देख रहे थे हम लोग? विजातीय स्वर वर्ण। क्या कहा? वैसा स्वर वर्ण, कैसा स्वर वर्ण? वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण अलग अलग ढंग से हो। कैसे हो? अलग अलग ढंग से हो। क्या हो जाता है? विजातीय स्वर वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? विजातीय स्वर वर्ण हो जाता है। जैसे देखो यहाँ अ और हर्षई, क्या है? अ और हर्षई, देखो दोनों का जोड़ा अलग अलग है ना। अ का उच्चारण अलग से हो रहा है, हर्षई का उच्चारण लेते हैं तो अलग प्रकार का हो रहा है ना। अ यहाँ अ हर्षई अलग हो रहा है ना। यहाँ देखो हर्षई और हर्षऊ, देखो दोनों का उच्चारण अलग अलग प्रकार से हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ देखो दुर्गऊ और क्या कहता है आ, देखो दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है ना, यानी कि उच्चारण कैसे होगा? अलग अलग प्रकार से होगा। कैसे होगा? अलग अलग प्रकार से होगा। वही क्या हो जाएगा? विजातीय स्वर वर्ण हो जाएगा। कहीं से दिक्कत? तो देखो अभी तक हम लोग क्या कहता है, जाति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार देखे? दो। कितने प्रकार देखे? दो। पहला देखे सजातीय स्वर वर्ण, दूसरा देखे विजातीय स्वर वर्ण। ध्यान दो, पहला क्या देखे? सजातीय, दूसरा देखे विजातीय। सजातीय में क्या देखे? उच्चारण लगभग सेम होगा। कैसे होगा? सेम होगा, केवल मात्रा का अंतर होगा। किसका अंतर होगा? मात्रा का अंतर होगा। वही क्या हो जाएगा? सजातीय स्वर वर्ण हो जाएगा। विजातीय स्वर वर्ण में क्या देखे? तो उच्चारण अलग अलग ढंग से होगा। कैसे होगा? अलग अलग ढंग से होगा। क्या हो जाएगा? विजातीय स्वर वर्ण हो जाता है। जैसे क्या कहता है, यहाँ से हम लोग देखे हैं ना, कि तनको दिमाग में घुसा कि नहीं? याद हुआ? क्वेश्चन पूछे बोलेगा, जाति के आधार पे स्वर वर्ण के कितने प्रकार? दो। कितने? दो। पहला हो गया सजातीय, दूसरा हो गया विजातीय। उसके बाद वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण लगभग कमोबेश सेम ही होगा। क्या हो जाएगा? विजातीय स्वर, सॉरी सजातीय स्वर वर्ण। कौन सा स्वर वर्ण हो जाएगा? सजातीय स्वर वर्ण हो जाएगा। उसके बाद वैसा स्वर वर्ण जिसके उच्चारण लगभग जो है अलग अलग होगा।
जिसके उच्चारण अलग अलग ढंग से होगा क्या हो जाएगा? विजातीय स्वर। कौन सा स्वर वर्ण हो जाएगा? विजातीय स्वर वर्ण। जिसका उच्चारण अलग अलग ढंग से होगा विजातीय। जिसका उच्चारण सेम ढंग यानी कि लगभग बराबर समान ढंग से होगा कौन सा हो जाएगा? सजातीय। कौन सा हो जाएगा? सजातीय। कैसी दिक्कत? आगे देखो, अब देखते हैं स्वर का उच्चारण किस प्रकार से होता है। तो देखो कहता है स्वरों के उच्चारण प्रायः, छोटा सवेरे आया करो, समझ गया। कहता है स्वरों के उच्चारण प्रायः 4 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 4 प्रकार से। स्वर के उच्चारण लगभग कितने प्रकार से किए जाते हैं? 4 प्रकार से किए जाते हैं। पहला हो जाता है निर्नुनासिक, दूसरा हो जाता है अनुनासिक, तीसरा हो जाता है सानुस्वर और चौथा हो जाता है विसर्ग। यानी कि स्वर का उच्चारण जो है 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला निर्नुनासिक, दूसरा अनुनासिक, तीसरा समानुस्वर, चौथा विसर्ग। कौन सा हो गया? विसर्ग युक्त। ये दोनों तो पहले से ही याद होगा। कैसे? तो देखो समानुस्वर और विसर्ग ये क्या कहता है? ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहता है? एक अनुस्वर, अंग जिसको बोलते हैं, इसको अनुस्वार के नाम से जानते हैं ना? अनुस्वार। एक पढ़ते हैं ना, ए ऐ ओ औ अंग अंग अनुस्वार के नाम से जानते हैं। आई से पीछे बताए भी थे। इसको जो है विसर्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विसर्ग के नाम से। यहाँ देखो एक जो है अनुस्वार, यहाँ जो है अनुस्वार है, क्या कहता है? इसको समानुस्वार याद रहेगा इससे। उसको विसर्ग है तो यहाँ क्या हो जाएगा? विसर्ग युक्त याद रहेगा। 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया। 2 याद हुआ, एक अनुस्वार दूसरा विसर्ग। फिर जो कहता है 2 ऊपर से याद रखना है, एक निर्नुनासिक दूसरा यानी कि हमें याद केवल 2 ही रखना है। 2 तो पहले से ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक छोटा कहीं का, एक निर्नुनासिक, एक अनुनासिक। कौन सा हो गया? एक निर्नुनासिक, एक अनुनासिक। फिर क्या कहता है? अनुस्वार और क्या कहता है? विसर्ग, सॉरी समानुस्वार और विसर्ग युक्त। कितना देखे हम लोग? 4। कितना देखे? 4। निर्नुनासिक, अनुनासिक, उसके बाद क्या कहता है? तीसरा हो गया समानुस्वर, चौथा हो गया विसर्ग युक्त। पहला क्या देखे? निर्नुनासिक, दूसरा अनुनासिक, तीसरा क्या कहता है? समानुस्वर, चौथा विसर्ग युक्त। कैसे दिक्कत? याद हुआ? इसमें कहीं दिक्कत नहीं ना? हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछे। वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण लगभग सेम होता है क्या हो जाता है? कौन सा स्वर वर्ण? सजातीय स्वर वर्ण। स्वर वर्ण सजातीय स्वर वर्ण। वैसा स्वर वर्ण जिसका उच्चारण लगभग अलग अलग होता है क्या हो जाता है? विजातीय स्वर वर्ण। कौन सा स्वर वर्ण? विजातीय स्वर वर्ण। ऐसा कौन सा स्वर वर्ण है जिसके उच्चारण में केवल मात्रा का, जिसमें केवल मात्रा का अंतर होता है? स्वजातीय स्वर वर्ण। देखें ना यहाँ नोट पॉइंट में, इसमें क्या, इसमें स्वजातीय स्वर वर्ण के लिए यूज किया है। इसमें केवल मात्रा का अंतर होता है। यानी कि वैसा स्वर वर्ण जिसमें केवल क्या कहता है? मात्रा का अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है? सजातीय स्वर वर्ण। कैसी दिक्कत? तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे को क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय।